श्रम मंत्रालय ने श्रम ब्यूरो की त्रैमासिक रोजगार सर्वे की चतुर्थ अवधि की रिपोर्ट को पेश किया। रिपोर्ट पुस्तिका का विमोचन करते समय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ी शांति और शालीनता का परिचय दिया। दूसरे मंत्री की रिपोर्ट पुस्तिका को सीधी की तथा प्रोफेसर मुखर्जी जो रिपोर्ट पुस्तिका को खोल नहीं पा रहे थे उसको अपने हाथों से खोलकर उनको थमा दिया और इस तरह से बताया कि वह किस तरह सरकार चलाते हैं। Manufacturing even in the fourth round in terms of employment accounts for 38% of all the employment in the 9 sectors today. Around 8 crores estimated total number of workers in these 9 sectors on January 1, 2022. So that's a gain of 10 lakhs of 1 million. We had reported even in the third quarter more than 1.5 lakh vacancies. The number of vacancies in the third round was higher, it has come down. So that some vacancies have been filled up, some new positions have been created, and that accounts for the increase in employment from January 1, 2021 to January 1, 2022 by 10 lakhs or roughly 1 million. This for the fourth round was, as I said, 3.18 crore workers in 5.31 estimated number of establishments, with an overall average that of course makes little sense of 60 workers per establishment. प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि 2047 में हमारा देश कैसा रहेगा, उसका विजन क्या रहेगा, तो उसके लिए आज हम कहाँ पे हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। और उसी संदर्भ में प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया कि अन्य सर्वेज होते हैं, हाउस होल्ड बेस्ड सर्वेज मोस्टली कंसर्न है। ये जो सर्वे है ये एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे है, वो भी सिंगल एस्टैब्लिशमेंट जो एक ही जगह पे लोकेटेड है, उनकी और कहीं प्रेजेंस नहीं है, तो और 9 अलग अलग सेक्टर्स में है। ये जो 9 सेक्टर्स हैं ये लगभग 90% जो वर्क फोर्स है इन्हीं सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है। इसीलिए ये जो सर्वे है आज का, उसके रिजल्ट्स इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसमें देख रहे हैं दैट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, लगभग 61% establishments have been covered under the GST Act, which is a huge achievement I would say. Female participation जो है वो फर्स्ट क्वार्टरली सर्वे में जो कि 29.3% था, इस सर्वे में वो 31.77% है, काफ़ी बड़ा है। ये भी हमारे मेजॉरिटी ऑफ सिंगल एस्टैब्लिशमेंट्स जो हम देखते हैं वो 10 to 39 वर्कर्स को एम्प्लॉय करने वाले हैं। इसका भी मतलब हुआ दैट दे आर साइजेबल एस्टैब्लिशमेंट्स। लेस देन 10 वर्कर्स वाले एस्टैब्लिशमेंट्स कम होते गए हैं और इस श्रेणी के एस्टैब्लिशमेंट्स बढ़ गए हैं। जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक की रिपोर्ट आज जारी की जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 9 चयनित क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और स्टोर, फ्रेट, आईटी, बीपीओ तथा वित्तीय सेवाओं में 10 या उनसे अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में रोजगार का तिमाही अनुमान प्रदान कराना है। ब्यूरो के इस इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे के आधार पर हमने डिमांड बेस्ड सर्वे को हर तिमाही प्रकाशित करना शुरू किया। इवन कोविड के कार्यकाल में भी इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे में वृद्धि हुई और इस बार जो सबसे अच्छी बात इस क्वार्टरली सर्वे में है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम वृद्धि देखें, जो एक अच्छा ट्रेंड। एनसीएस पोर्टल हमारे देश का है, उसमें हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने नए 143 वाईपी रखे हैं, 300 से ज़्यादा पोर्टल को रीस्ट्रक्चर किया है। ये डिपार्टमेंट ने डाटा तैयार किया है कि हमारे एनसीएस पोर्टल पे 26 सितंबर 2022 को जिसको एक्टिव वैकेंसी कहते हैं वो 4,82,000। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2.5 लाख से जंप लगा करके ये सबसे मैक्सिमम जो
जो एक्टिव वैकेंसीज हैं क्रिएटेड। तो अगर हम लेबर ब्यूरो के मैन्युफैक्चरिंग में जिसको स्ट्रक्चर्ड एरिया उसके ग्रोथ को और एनसीएस पोर्टल पे जो डिमांड को अगर मिलाकर देखें तो देश में रोजगार का एक बहुत पॉजिटिव वातावरण है। एरिया बेस्ड भी लेंगे, जो इसमें एरिया बेस्ड जो है 10 से नीचे के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हम इस दिसंबर से क्वार्टरली शुरू कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ लेबर ब्यूरो जो माइग्रेंट वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर का ऑलरेडी हमारे उनके सर्वे चल रहे हैं वो भी हम इस साल में आपको देंगे।